दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और श्रीलंका के बीच खेला गया सांस रोक देने वाला सबसे रोमांचक पहला वनडे मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज रोहित और कोहली की वापसी के साथ ही टीम इंडिया कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टीम श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों के वनडे सीरीज के पहले मैच में कांटे का घमासान करने के लिए उतरी। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत में सबसे पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब किस्मत चमकी श्रीलंका के कप्तान चरित्र असलंका की और उन्होंने इस महामुकाबले में सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका ये फैसला अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान साबित होने वाला है। श्रीलंका की तरफ से पथुम निशांका के साथ अविष्का फर्नांडो की खतरनाक जोड़ी अपनी टीम के लिए रनों की बरसात करने के लिए आई थी। पहले ओवर की चौथी ही गेंद पर सिराज को थप्पड़ की तरह करारा चौका निशांक ने जड़ दिया था। ऐसा लगा था कि आज ये खिलाड़ी अपने बल्ले से आग उगलने वाला है। लेकिन मोहम्मद सिराज भी कोई बच्चे खिलाड़ी नहीं थे। लंका डिस्ट्रॉयर के नाम से मशहूर इस खिलाड़ी ने तीसरे ओवर में वापसी करते ही अविष्का फर्नांडो को अपने जाल में फंसाया, जिसका आसान सा कैच बाउंड्री पर खड़े अर्शदीप सिंह ने लपककर श्रीलंका को सबसे पहला झटका दे दिया। जब फर्नांडो केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 3 ओवर में केवल 7 रन बने थे और लंका का पहला बल्लेबाज ढेर हो चुका था। अब पथुम निशंका साथ निभाने के लिए कुशल मेंडिस आए थे। एक तरफ पथुम निशंका सर पर कफन बांध कर आए थे, एक तरफ से ये खिलाड़ी मैदान में चट्टान की तरह डटा हुआ था। वो केवल चौकों से ही डील कर रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के आगे उनका रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था। रंगीन कपड़ों में हमें टेस्ट मैच का रोमांच देखने को मिल रहा था, लेकिन ये दोनों धीरे धीरे एक मजबूत पार्टनरशिप बना रहे थे। 10 ओवर के पावर प्ले में श्रीलंका ने केवल 37 रन बनाए थे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उनका केवल 1 विकेट गिरा था। टीम इंडिया उसके बाद कोई भी सफलता हासिल नहीं कर पाई थी और उनके बीच हो रही साझेदारी टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा रही थी। कुशल मेंडिस और पथुम निशंका विस्फोटक अंदाज में बैटिंग करना शुरू कर चुके थे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही लंका खेमे में खुशियां आई, 14वें ओवर में रोहित ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए शिवम दुबे को गेंदबाज में बुलाया और आते ही इस खिलाड़ी ने अपनी पहली ही गेंद पर कुशल मेंडिस का शिकार कर एक बार फिर लंका के खेमे में मातम पैदा कर दिया था। जहां शानदार फॉर्म में लग रहे कुशल मेंडिस केवल 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए सदीरा समर विक्रमा आए थे। 14 ओवर में श्रीलंका ने 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, लेकिन उनकी ये मेहनत ज़्यादा रंग नहीं ला पाई। 19वें ओवर में अक्षर पटेल ने समर विक्रमा का शिकार कर लंका की कमर तोड़ने की तैयारी कर ली थी, जहां ये खिलाड़ी भी 18 गेंद पर केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। एक तरफ से खड़े खड़े पथुम निशंका अपनी टीम की बर्बादी का नज़ारा देख रहे थे। अब उनका साथ निभाने के लिए खुद कप्तान चरित्र असलंका मैदान में आए थे और आते ही इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले से तो मानो तहलका ही मचा दिया। 21वां ओवर लेकर आए वाशिंगटन सुंदर को आड़े हाथों लेते हुए असलंका ने एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके लगाकर 2 गेंद में जड़कर अपने इरादे टीम इंडिया को जाहिर कर दिए थे। इन दोनों ने अपनी धाकड़ बैटिंग से 23 ओवर में श्रीलंका को 89 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन तभी रोहित शर्मा ने एक नई चाल चली। उन्होंने 24वें ओवर में कुलदीप यादव को विकेट की तलाश में बुलाया और इस बार भी उनका ये तीर निशाने पर लगा, जहां कुलदीप यादव ने अपनी 5वीं ही गेंद पर चरित्र असलंका को फंसा लिया। असलंका के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और स्लिप में खड़े कप्तान रोहित ने कोई भी गलती नहीं की और कप्तान के रूप में श्रीलंका को चौथा बड़ा झटका दे दिया था। जहां चरित्र असलंका भी 21 गेंद पर केवल 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 24 ओवर में श्रीलंका ने 91 रन बनाए थे और उनका 4 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए थे। लंका के खेमे में मातम था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। गेंदबाजों के विकेट की आंधी में पूरी की पूरी श्रीलंका तबाह हो चुकी थी। हालांकि इसी बीच निशंका ने अपना अर्धशतक 67 गेंदों में पूरा कर लिया और अपनी टीम के लिए सबसे बड़े संकट मोचक बने। उनका साथ निभाने के लिए अब जनित लियांगे मैदान में आए थे। उन्होंने निशंका के साथ मिलकर 26 ओवर में श्रीलंका को 100 रनों तक पहुंचाया, लेकिन श्रीलंका को सबसे बड़ा झटका 27वें ओवर में तो वाशिंगटन सुंदर ने दे दिया, जब उन्होंने सेट बल्लेबाज निशंका का भी शिकार कर आंधी श्रीलंका को समेट दिया था। जहां निशंका 75 गेंद पर 9 चौकों की बदौलत 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 27 ओवर में श्रीलंका ने 101 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए थे और उनके 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। लंका पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों, कौन ही सोच सकता था कि जनित लियांगे के साथ मिलकर दुनित बेलालागे अचानक से मैच का पैसा ही पलट देंगे। जी हां, शुभमन गिल के ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने एक के बाद एक तूफानी छक्का और चौका जड़कर अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया, तो उसके बाद भी इनका बल्ला थमने का नाम नहीं ले रहा था। इन दोनों ने 3400 ओवर में ही चौके छक्कों की आंधी श्रीलंका को 142 से दोनों तक पहुंचाया।
लेकिन आखिर गेंदबाज कितना ही संभाल कर पाता। 35वें ओवर में अक्षर पटेल ने जनित लियांगे का भी शिकार कर लिया, जहां ये खिलाड़ी 26 गेंद पर केवल 20 रन बनाकर पवेलियन लौटा। 35 ओवर में 143 रन बनाकर अपने 6 बल्लेबाज गंवा दिए गए थे। अब मैदान में वानिंदु हासारंगा दुनित बेलालागे के साथ निभाने आए थे। आते से ही उन्होंने तूफानी छक्के से अपना खाता खोला और श्रीलंका को 150 रनों के पार पहुंचाया। खिलाड़ी विस्फोटक अंदाज में बैटिंग करने के इरादे से आए थे। आते ही कुलदीप के खिलाफ छक्का लगाना हो या अक्षर पटेल के खिलाफ चौका, हासारंगा को रोक पाना टीम इंडिया के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा था। लेकिन इसी मुसीबत को 43वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने वापस भेजा, जहां हासारंगा 35 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके की बदौलत 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि एक छोर से लगे वन मैन आर्मी की तरह भारतीय गेंदबाजों की नाक में दम किए हुए थे। उन्होंने अकेले ही श्रीलंका को 200 रनों के पार अकेला धनंजय के साथ मिलकर पहुंचा दिया। साथ ही साथ केवल 59 गेंद पर अपना बेहतरीन अर्धशतक भी ठोक दिया था। तो पारी के 49वें ओवर में बेलालागे ने सिराज को निशाना बनाते हुए एक छक्का और एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। हालांकि अंतिम ओवर में अर्शदीप ने अकेला धनंजय का शिकार किया, जहां धनंजय 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे। लेकिन दुनित बेलालागे ने भारत की नाक में दम कर दिया और अंत तक नाबाद रहते हुए न केवल इस खिलाड़ी ने 50 ओवर में श्रीलंका को 230 रनों के बेहतरीन फाइटिंग टोटल तक पहुंचाया, बल्कि खुद 65 गेंद पर 7 चौकों 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 67 रन की शानदार पारी खेली। दूसरी तरफ टीम इंडिया के लिए अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने 2-2 सफलताएं हासिल की। वहीं मोहम्मद सिराज, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर को एक एक विकेट मिला। अब दोस्तों, पूरी दुनिया सोच रही थी कि टीम इंडिया इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर पाएगी। आखिर हो भी क्यों ना। भारत के पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाजों की फौज थी। दूसरी तरफ श्रीलंका जल्द से जल्द मैच जीतना चाहती थी। अब टीम इंडिया के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के इरादे से खुद कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी और आते ही रोहित शर्मा ने पारी की दूसरी ही गेंद पर तूफानी छक्का जड़कर अपने तेवर श्रीलंका को दिखाए। तो चौथी गेंद पर रोहित ने थप्पड़ की तरह एक और करारा चौका लगाया। ये खिलाड़ी तो मानो सिर पर कफन बांध कर उतरा था। दूसरी तरफ शुभमन गिल ने भी कप्तान का पद चिन्हों पर चलते हुए चौकों की झड़ी लगा दी। इसी दरमियान तीसरे ओवर में रोहित शर्मा को एक जीवन दान भी मिला और ये जीवन दान मिलते ही रोहित शर्मा तो मानो यमराज बनकर श्रीलंका पर टूट पड़े। उनके डेब्यूटेंट गेंदबाज मोहम्मद सिराज को आधे हाथों लेते हुए रोहित ने चौथे ओवर में 2 खतरनाक चौके और एक तूफानी छक्का बटोरकर 4 ओवर में ही टीम इंडिया को 40 रनों तक पहुंचा दिया। अभी से ही श्रीलंका की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि हिटमैन का कहर उन पर टूटा था। एक बार फिर रोहित अपनी पसंदीदा टीम लंका की धज्जियां उड़ाने का मन बना चुके थे। वनडे में वो T20 की अप्रोच लेकर श्रीलंका के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे। केवल 5.3 ओवर में ही जेल और रोहित ने 50 रनों की तूफानी पार्टनरशिप बनाकर मैच को अभी से ही अपने मुट्ठी में कर लिया था। वो अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे और जिस तरीके से तूफानी रफ्तार से ये दोनों खिलाड़ी आगे बढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आसानी से टीम इंडिया तो 30 ओवर में ही इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी। हालांकि लंका ने भरपूर कोशिश की टीम इंडिया को रोकने की, लेकिन भारत को रोक पाना उनके बस की बात कहाँ थी। और टीम इंडिया ने आसानी से न केवल ये पहला वनडे मैच जीता, बल्कि अपनी तूफानी बल्लेबाजी की बैटिंग से श्रीलंका को सबक सिखाते हुए 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से शानदार विजय पताका भी लहरा दिया। लेकिन दोस्तों, क्या श्रीलंका को 3-0 से वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप कर पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।